लास्ट वीडियो में मैंने आपसे बात की थी कि कैसे डिमिट्री को पुलिस ने पकड़ लिया है और उसको अब जेल में भेज दिया है। इस वीडियो में थोड़ी देर के लिए जो कहानी है वो शिफ्ट होगी। अब जो कहानी में जो कैरेक्टर्स हैं वहाँ पे एक शिफ्ट आएगा, तो अब थोड़ा एक दूसरा सीन चलेगा, बट ये सीन भी इम्पॉर्टेंट है तो इसको हम थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे। अब कहानी में यहाँ पे क्या दिखाया है कि जो इल्यूशा है, इल्यूशा एलेक्सी नहीं, एलेक्सी को मत समझिए, इल्यूशा एक लड़का है जो कि एक 10-11 साल का लड़का है। अब ये इल्यूशा कौन है इसके बारे में पहले ही बात कर चुका हूँ पुराने वीडियोस में। इल्यूशा वही है जिसके बाप को डिमिट्री ने मारा था। मैंने आपको बताया था कहानी में कि एक बंदा था जिसका नाम था कैप्टन स्निग्रोफ, उसको डिमिट्री ने खूब मारा पीटा था। जो उसका लड़का था उसका नाम है इल्यूशा। ये इल्यूशा वही है जिसने एलेक्सी के ऊपर पत्थर फेंके थे और एलेक्सी की उंगली काट ली थी। तो अगर आपने पुराने वीडियोस देखें तो आप मेरी बात को समझ जाएंगे, ठीक है। तब क्या यहाँ पे जो इल्यूशा है, इल्यूशा की डेथ हो रही है, इल्यूशा मर रहा है। छोटा सा बच्चा है वो 10-11 साल का, तो अब ये मर रहा है। लेकिन एक चीज़ बड़ी कमाल की है, मरते टाइम भी जब ये मर रहा है तो ये एक ही चीज़ की रट लगा के बैठा है कि मेरा जो कुत्ता है जुचका उसको ला दो। मेरा जो कुत्ता है जुचका उसके कुत्ते का नाम है, तो कहता है मेरा कुत्ता ला के दो, जुचका ला के दो, मुझे कहीं से भी ला के दो। तो अब आसपास वाले भी हैरान हैं कि यार बेटा तुम मर रहे हो। उसका बाप है कैप्टन स्निग्रोफ, उसकी बहनें हैं, उसकी मदर है। मदर की थोड़ी जो मेंटल स्टेट है वो ठीक नहीं रहती। तो सब हैरान है कि बेटा तुम मरने वाले हो, डॉक्टर ने जवाब दे दिया है और तुम्हें कुत्ते की पड़ी है। वो बार बार एक ही चीज़ बोल रहा है कि मुझे मेरा कुत्ता चाहिए, मुझे मेरा जुचका चाहिए। तो अब ये कुत्ते का क्या मतलब, इसकी स्टोरी क्या है कुत्ते की, ये क्या बवाल है, इसको हम समझेंगे। इससे बहुत चीज़ें कनेक्ट होती जाएगी कहानी में। अब है क्या कहानी में, ये जो इल्यूशा लड़का है 10 साल का, इसका एक ना स्कूल में सीनियर है जिसका नाम है कोलिया। अब कोलिया की पर्सनैलिटी समझते हैं। कोलिया बड़ा ही डेयर डेविल टाइप का लड़का है। डेयर डेविल टाइप का मतलब कि ये अजीब अजीब उल्टे सीधे स्टंट करता है। ये ऐसे स्टंट करता है जहाँ पे इसकी जान भी जा सकती है। ये कई बार ऐसी चीज़ें करता है। ये हमेशा ना अपने आप को अपनी उम्र से बड़ा दिखाने की कोशिश करता था। ये चाहता था कि जब मेरे से जब बड़े मिले, जो एडल्ट लोग हैं वो मिले, ये मुझे छोटा ना समझे। इसकी उम्र 13-14 साल है, तो इसको लगता था जब मुझे बड़े लोग मिलते हैं 20-21 साल के, ये मुझे छोटा ना समझे, मेरी उम्र की वजह से मुझे छोटा ना समझा जाए। तो ऐसे ऐसे काम करेगा, बड़े बड़े स्टंट करेगा जो शायद बड़े लोग भी नहीं कर सकते, ताकि ये प्रूफ कर पाए कि ये बड़ा है और ये बहादुर है। इस तरह से काम करता था। लेकिन जब इसकी मदर को मालूम पड़ता है इन सब चीज़ों के बारे में, इसकी हरकतों के बारे में, तो उसकी मदर बहुत रोती है, खूब इसको डांटती है और गले लग के इसके रोती है और इससे प्रॉमिस लेती है कि अब तुम आज के बाद ऐसा कुछ नहीं करोगे, तुम ऐसा कोई स्टंट नहीं करोगे जिससे तुम्हारी जान को खतरा हो। तो ये प्रॉमिस करता है अपनी मदर को कि मम्मी मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा, आप प्लीज़ परेशान ना हो, क्योंकि माँ बहुत परेशान होती है, रोने लग जाती है। तो उसको देख के थोड़ा उसका दिल पिघल जाता है, डर भी जाता है। तो कहता है ठीक है मम्मी, अब मैं ऐसा कोई हरकत नहीं करूँगा जिससे आपको परेशानी हो। तो उसके बाद से जो कोलिया है ये अपने स्टंट बंद कर देता है। ये उसका डेयर डेविल एटीट्यूड था, इसको बंद कर देता है। अब कोलिया के साथ एक चीज़ और भी है, कोलिया बहुत जीनियस है, पढ़ने में बहुत तेज़ है, क्लास में सबसे तेज़ है ये इनफैक्ट अपने टीचरों से भी ज़्यादा जानता था। बच्चे कहते थे कि कोलिया हमारे टीचर से ज़्यादा जानता है और बड़े बड़े भारी भरकम सवाल करेगा, इस तरह की बातें करता था। सोशलिज्म की काफ़ी बातें करता था उस टाइम पे। आप सोचिए कितने टाइम पुरानी बात है, और छोटा सा बच्चा है वो 13 साल का, लेकिन बातें करता था सोशलिज्म के अराउंड। वोल्टेयर की बातें करता था, बड़ी बड़ी बुक्स, भारी भरकम किताबों के बारे में बातें करता था। तो लोगों को लगता था ये तो चलता फिरता इंसाइक्लोपीडिया है, चलती फिरती लाइब्रेरी है। तो कोलिया जीनियस भी था। तब था क्या, कोलिया की ना दोस्ती हो जाती है इल्यूशा से। अब ये बात तब की है जब इल्यूशा ठीक था, तो इसी के स्कूल में था। इल्यूशा का सीनियर है, इल्यूशा 10-11 साल का है, ये 13-14 साल का है कोलिया। तो कोलिया की ना दोस्ती हो जाती है इल्यूशा से। अब दोस्ती क्यों होती है, क्योंकि इल्यूशा को उसके साथ के लड़के उसके साथ हाथापाई करते थे, उसको मारते पीटते थे। तो काफ़ी झगड़ा होता था किस बात को लेके, क्योंकि इल्यूशा के फादर की पिटाई हुई थी, डिमिट्री ने पिटाई कर दी थी उसके बाप की इल्यूशा के। तो साथ के जो बच्चे हैं वो भी वहाँ थे, देख रहे थे पूरे सीन को, तो उसको चढ़ाते थे
कि तुम्हारा बाप तो बैक स्क्रबर है, तुम्हारे बाप के तो ऐसे ऐसे झगड़ा हो गया, तुम्हारे बाप की तो पिटाई हो गई। उसका मजाक उड़ाते थे इल्यूशा का। तो बच्चा है यार वो भी, आप किसी उसके बाप का कोई मजाक उड़ाएगा ऐसे इस तरह से तो उसको गुस्सा आएगा, तो वो झाड़ने लगता था, खूब हाथापाई करता था अपने साथ के ही लड़कों से क्लास के। तो एक दिन क्या हुआ, ये अकेला था, 4-5 लड़के उसको मार पीट रहे हैं, झगड़ रहे हैं इससे, लेकिन अकेला लड़ रहा है, बहादुर है बहुत, अकेला लड़ रहा है। तो वहाँ पे कोलिया होता है साइड में खड़ा हुआ। अब कोलिया सीनियर है, वो देख रहा है उसको, इल्यूशा को, उसकी आंखों की चमक दिखता है, कहता बड़ा बहादुर लड़का यार, अकेले लड़ रहा है 4-5 लड़कों से। और उसको लगता है तो बड़ी नाइंसाफ़ी है कि अकेले उस बच्चे को 4-5 बच्चे मार रहे हैं। तो कोलिया बीच में कूद पड़ता है और उसको बचा लेता है। अब जब कोलिया की एंट्री होती है सीन में, उस फाइट सीन में, तो जो बाकी बच्चे हैं वो भी डर जाते हैं, क्योंकि कोलिया का बड़ा नाम था स्कूल में कि डेयर डेविल टाइप का, मैंने बोला था बहादुर था बहुत, जीनियस भी है। तो फिर जब से फिर कोलिया और इल्यूशा की दोस्ती होती है, तो उसके साथ के जो बच्चे थे इल्यूशा के क्लास फेलो थे, वो उसको फिर अब मारते पीटते नहीं, चिल्लाते भी नहीं है, कुछ चिढ़ाते भी नहीं है, सब चुप रहते हैं डर के मारे, क्योंकि कोलिया का हाथ है उसके ऊपर, एक तरह से बड़े भाई का प्रोटेक्शन मिल गया है इल्यूशा को, ठीक है ना। तो इस तरह से इनकी दोस्ती हो जाती है काफ़ी अच्छी, और काफ़ी अच्छी दोस्ती हो जाती है। कोलिया उसको बहुत सारी बातें सिखाता है, बहुत सारी जो किताबें पढ़ता है उसके बारे में बताता है। इसका जो माइंड है बहुत शार्प हो जाता है धीरे धीरे इल्यूशा का, कोलिया की वजह से। तो कोलिया इसका एक तरह का मेंटोर बन जाता है, एक समझ लीजिए एक, मतलब ज़िंदगी में उसे कैसे आगे नेविगेट करना है, उसका डायरेक्शन कैसे देना है, उसको उसका जो इंटेलिजेंस है वो फ्लरिश होता है। तो बहुत कुछ वो सीखने लगता है इल्यूशा कोलिया से, इनफैक्ट बहुत हद तक उसको कॉपी करना शुरू कर देता है। लेकिन कहानी में टर्न तब आता है जब इन दोनों का झगड़ा हो जाता है। एक दिन इन दोनों का झगड़ा हो जाता है, एक इमोशनल ब्रेक आ जाता है रिलेशनशिप में। वो कैसे आता है, इनका ना वही जो इल्यूशा का जो कुत्ता है जिसके लिए वो रो रहा है, मैंने कहानी बताया था ना स्टार्टिंग में कि वो मुझे कुत्ता चाहिए कुत्ता चाहिए। तो अब ये जो इन दोनों की जो झगड़े की जो वजह है वो कुत्ता ही होता है। कोलिया मैंने आपको बोला था डेयर डेविल था, स्टंट करता था। तो एक दिन इल्यूशा को बोलता है कि तुम एक काम करो, ये जो कुत्ता एक जुचका, वही कुत्ता जिसको मिस कर रहा है इल्यूशा स्टार्टिंग में, तो उसी कुत्ते की बात हो रही है। तो कोलिया कहता है, क्योंकि स्टंट करता है, वो इल्यूशा को बोलता है कि ये जो कुत्ता है ना जुचका, इसको ब्रेड में पिन डाल के, पिन होती है ना, बड़ी सी लोहे की पिन थी, कहता है एक काम करो, ब्रेड में इसको अंदर उसके पिन डाल के इस कुत्ते को खिला दो, कुत्ते को भूख लगी है खा जाएगा, लेकिन तो बड़ा मज़ा आएगा, स्टंट होगा, देखेंगे मज़ा आएगा। तो उसकी बात मान लेता है इल्यूशा, बच्चा है वो, कोलिया की बात मानता है। कोलिया उसका मेंटोर भी है, तो उसको दे देता है, कुत्ते को डाल देता है। अब जुस्का जैसे उसके खाता है, उसको गले में उसके वो सुई अटक जाती है, पिन अटक जाती है, नीडल। अब वो भूखा होता है तो कुत्ते को तो पता नहीं होता, वो खा लेता है ब्रेड, लेकिन गले में उसके पूरा नीडल अटक जाती है। और वो चिल्लाता हुआ, खून निकल रहा होता है उसके गले से, चिल्लाता हुआ वो कुत्ता जो है भाग जाता है, कहीं इधर उधर भाग जाता है। अब बहुत ढूंढते हैं उस कुत्ते को, सब जगह ढूंढा जाता है, लेकिन कुत्ता मिलता नहीं है। तो इस चीज़ की वजह से जो इल्यूशा है वो काफ़ी हर्ट होता है। उसको बाद में चीज़ समझ में आती है, उसने सही नहीं किया, उसने उस कुत्ते के साथ सही नहीं किया। वो इतना प्यारा कुत्ता था, इतना अच्छा कुत्ता था, उसकी सारी बातें मानता था, लेकिन कोलिया के कहने पर जो उसने किया तो उसको ख़राब लगता है, यार ये सही नहीं हुआ। इस स्टंट के चक्कर में वो बेचारे कुत्ते की मतलब बड़ा बुरा हालत हो गई। तो ही इज़ वेरी सैड अबाउट इट। तो ये बात को लेकर ना थोड़ा उनके बीच में झगड़ा होना स्टार्ट हो जाता है, कोलिया और उसके बीच में इल्यूशा, क्योंकि अगले ना के बोलता है ये सही नहीं हुआ, ऐसे नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। अब कोलिया को बात बुरी लगती है कि इल्यूशा मेरे पे पॉइंट आउट कर रहा है, ये मेरे को कैसे बोल रहा है। ये कोलिया भी थोड़ा सा क्या है, उसके अंदर प्राइड बहुत है, उसके अंदर थोड़ा ईगो काफ़ी है उसके अंदर, कोलिया के अंदर। उसको ये बात ख़राब लगती है कि मैंने इसको इतना प्रोटेक्ट किया है इसके दोस्तों से, मैंने इसको इतना कुछ सिखाया है, तो आज ये सिर्फ एक कुत्ते की वजह से, कि कुत्ते ने गले में पिन लग गई तो क्या हो गया, इतनी कौन सी आफत आ गई, हो जाएगा ठीक। तो उस चीज़ को लेके वो होता है कि ये कुत्ते के चक्कर में मुझसे लड़ रहा है, कुत्ते के चक्कर में मुझे सुना रहा है ये। फिर बातचीत बंद कर देता है, दोनों की बातचीत बंद हो जाती है, बात होती नहीं है दोनों की, झगड़ा हो जाता है एक तरह से। अब होता क्या है, अब जैसे इससे झगड़ा होता है कोलिया से, तो कोलिया का हाथ हट गया इल्यूशा के सिर पे से। तो जो बाकी के जो लड़के होते हैं इल्यूशा के साथ वाले, जो पहले उससे लड़ते थे, वो वापस लड़ना स्टार्ट कर देते हैं इल्यूशा से। फिर उस खूब मार पिटाई हो रही है, खूब झगड़े हो रहे हैं, सब वापस जो उसका प्रोटेक्शन हट गया एक तरह से बड़े भाई का, तो वो छोटे भाई को आसपास के जो उसके दुश्मन हैं वो सारे उसके अटैक करते हैं। तो एक दिन ऐसे ही होता है कि इल्यूशा को वापस 3-4 लड़के मार पिटाई कर रहे होते हैं, बगल में कोलिया खड़ा होता है। तो इल्यूशा उसको देखता है, उसको थोड़ा सा एक्सपेक्टेशन होती है कि ये वापस आके मुझे बचाएगा। अकेला है ना इल्यूशा, 3-4 लड़के उसको मार रहे हैं, वो सोच रहा है कि बचाएगा मुझे आके, पर कोलिया उस फाइट में बीच में उतरता नहीं है, बचाता नहीं है। तो उसे बड़ा ख़राब लगता है, उसे बड़ा गुस्सा आता है। तो बोलता है, जब लड़ाई हो जाती है ना ख़त्म, तो बोलता है कोलिया को इल्यूशा जाके, अब तुम देखना जितने भी कुत्ते हैं ना, जितने भी कुत्ते, मैं सबको ये ब्रेड में वो सुई डाल के खिलाऊंगा। अब वो क्या एक तरह का गुस्सा है उसका, रिवेंज है, वो करता नहीं है ऐसा,
लेकिन गुस्सा है, बोल देता है उसको जाके ये बात कोलिया को। एक कोलिया रिएक्ट नहीं करता, वो बार बार इमोशंस में आके गुस्से में कुछ ना कुछ बोल देता है इल्यूशा उसको, लेकिन वो कोलिया रिएक्ट नहीं करता और इससे वो और जल भुन जाता है क्योंकि वो इंडिफरेंट है। इंडिफरेंस सबसे ज़्यादा आदमी को परेशान करता है। आप किसी के फेवर में या आप किसी के अगेंस्ट है वो चलेगा, प्यार करे हेट करे चलेगा, लेकिन इंडिफरेंट रहे, रिएक्ट ही ना करे, तो ये चीज़ आदमी को बड़ा जल भुना देती है। तो इल्यूशा को ये चीज़ बड़ी ख़राब लगती थी, कोलिया इंडिफरेंट हो जाता है, बिल्कुल कोल्ड हो जाता है, वो रिएक्ट ही नहीं करता। अब इसके बाद से यहाँ से आप देखेंगे उसकी तबीयत ख़राब होना स्टार्ट हो जाती है। यहीं से इसके बाद से इल्यूशा की तबीयत कंटिन्यूसली ख़राब होती जा रही है। अब इल्यूशा की तबीयत ख़राब हुए करीबन महीना भर करीबन हो चुका है। अब जब वो डेथ बेड पे है तो अब वापस अब वो उस कुत्ते को याद कर रहा है जिसको उसने ब्रेड में पिन डाल के खिलाई थी, इसका नाम था जुचका। तो कंटिन्यूसली बोल रहा है मुझे जुचका चाहिए, मुझे जुचका मिला के दो। तो उसका जो बाप है इल्यूशा का, कैप्टन, उसका नाम होता है स्निगरॉफ। तो स्निगरॉफ एक छोटा सा एक पिल्ला ला के देता है कि भाई ये पिल्ला रख लो, ठीक है, ये बड़ा हो जाएगा, अभी वैसे ही बनेगा, ठीक है। लेकिन वो कहता नहीं मुझे वाला पिल्ला नहीं चाहिए, मुझे वही चाहिए, मेरे को वही चाहिए, जुचका ला के दो। तो अब क्या होता है, कहानी में ट्विस्ट आता है कि अब 1 महीने का जब टाइम है निकल चुका है, उसकी तबीयत बहुत ख़राब हो गई है, बहुत कमज़ोर हो गया है, सब ने बोल दिया मर जाएगा, ये बात सब जगह फैल जाती है कि मरने वाला है, इल्यूशा इज़ अबाउट टू डाई। अब ये बात कोलिया तक भी पहुँचती है। कोलिया ने अभी तक बात नहीं करी है उससे, जो उनका झगड़ा हुआ था तब से लेकर अभी तक बात नहीं करी है। लेकिन जब ये बात कोलिया तक पहुँचती है तो कोलिया को भी लगता है कि उसको अब जाना चाहिए। अब उसको अपनी ईगो साइड में करनी होगी क्योंकि यार बेचारा वो मर रहा है, अब उसको जाना चाहिए। तो फिर वो उससे मिलने के लिए आ जाता है। उसके घर में झोपड़ी सी है, घर में रहता है, वहाँ मिलने के लिए आ जाता है। अब जब वो मिलने आता है ना कोलिया, तो कोलिया अपने साथ एक कुत्ता लेके आता है। कोलिया अपने साथ एक कुत्ता लेके आता है। तो जैसे ही वो कुत्ता देखता है इल्यूशा, उसको याद आता है तो वही कुत्ता है, ये तो जुचका ही है, ये तो जुचका को लेके आया, ये तो जुचका को लेके आ गया। तो बड़ा खुश होता है। तो कोलिया उसको बताता है कि हाँ ये जुचका ही है, ये इसको सिर्फ जिसने पिन इसने खा ली थी ना, तो सबको लग रहा था मर गया, लोगों को लगता था कुत्ता मर गया, उसको भी लगने लगा था इल्यूशा को कुत्ता मर चुका है। लेकिन कोलिया बताता है वो मरा नहीं था, खाली गले में थोड़ी बहुत उसकी ब्लीडिंग हुई थी, लेकिन बाद में ठीक हो गया था। मैंने उसका बहुत ख्याल रखा, मैंने उसको ट्रेन भी करा है, अब मैं जैसे बोलता हूँ ये वैसे करता है। अगर मैं उसको ऐसे ट्रेनिंग, इसने बहुत ट्रेन कर दिया था। वो कहता है उसको कुत्ते को कि तुम लेट जाओ, ऐसे एक्ट करो जैसे कि तुम मर गए हो, तो कुत्ता बिल्कुल वैसे एक्ट करता है कि जैसे मर गया है। तो बहुत ट्रेंड हो गया, मतलब वो बोलेगा ऐसे करो, कुछ खाना रखेगा उसके आगे तो कूदो, तो कूद जाएगा कुत्ता। तो उसने काफ़ी 1-1.5 महीना उसको ट्रेन किया था कुत्ते को, और उसका नाम भी चेंज कर दिया। उसका नाम जुचका था, उसको नाम चेंज करके उसका पेरिजवॉन कर दिया है, पेरिजवॉन। तो कहता है इसका नाम चेंज हो गया पेरिजवॉन, अब ये बहुत हाईली ट्रेंड कुत्ता है। तो बहुत खुश होता है इल्यूशा, कुत्ते से मिलकर बहुत खुश होता है, क्योंकि उसका गिल्ट था कि मेरी वजह से वो कुत्ता मर गया, लेकिन वो कुत्ता मरा नहीं है, तो गिल्ट उसका रिलीफ हो गया। दूसरा कोलिया उससे मिलने आया, कोलिया से उसकी दोस्ती हो जाती है वापस। कोलिया कहता तुम ठीक हो जाओगे इल्यूशा, इतना परेशान मत हो। अब कोलिया अंदर ही अंदर तो दुखी है, उसकी आंखों में आंसू भी हैं, लेकिन बोल नहीं सकता, उसको दिखाता नहीं है इल्यूशा को, स्ट्रॉन्ग दिखाता है कि बी स्ट्रॉन्ग, यू विल बी फाइन। तो इल्यूशा बहुत खुश है, आज उसका मेंटोर कोलिया आ गया है, उससे दोस्ती वापस हो गई है, कुत्ता भी आ गया है वापस। और वहाँ पे और भी बच्चे होते हैं, क्योंकि काफ़ी लंबे टाइम से जो उसके स्कूल के बच्चे होते हैं ना, जिनसे उसकी लड़ाई झगड़ा होता रहता था, उनसे भी दोस्ती हो जाती है। वो भी उसके साथ अब बिल्कुल प्यार के साथ रहते हैं, उससे माफ़ी मांग लेते हैं इल्यूशा से, बिकॉज ही इज़ अबाउट टू डाई। ठीक है, तो ये एक काफ़ी बड़ा एक वो होता है रीज़न। अब होता क्या है, कहानी में दिखाया जाता है, अच्छा वहाँ पे एलेक्सी भी है, एलेक्सी भी आया हुआ है, एलेक्सी भी है वहाँ पे उस झोपड़ी में, वो उसको इल्यूशा को देखने आया हुआ है। ठीक है, एलेक्सी से कैसे कनेक्शन है वो मैंने बताया था आपको कि उसने एलेक्सी की उंगली काट ली थी, तो फिर एलेक्सी आया था, उसने पैसे के लिए भी बात की थी कैप्टन स्निगरॉफ को। कैटरीना चाहती है कि डिमिट्री ने बड़ा बेइज्जती करी है, तो डिमिट्री को कंपनसेट करने के लिए जो उसने एक्ट किया, कैटरीना कुछ पैसे आपको देना चाहती है, इल्यूशा के इलाज के लिए पैसे रख लो। तो पहले तो कैप्टन स्निगरॉफ मना कर देता है, अगर पुराने वीडियोज़ याद है, लेकिन बाद में अब वो कैटरीना की हेल्प ले लेता है, क्योंकि उसको लगता है यार बच्चे को बचाना ज़रूरी है, इलाज के लिए पैसे चाहिए, तो नहीं तो मेरा बच्चा मर जाएगा। तो कैप्टन स्निगरॉफ कहता है मैं अपनी जो ईगो है उसको साइड में करते हुए पहले बच्चे का ध्यान रखूँगा। तो एलेक्सी की हेल्प ले लेता है, कैटरीना ने एलेक्सी के हाथों पैसे भिजवाए तो पैसा ले लेता है। तो ये कहानी है। तो एलेक्सी भी वहाँ पे है, सारे बच्चे ही वहाँ पे हैं, उसकी क्लास फेलो इल्यूशा के, और कोलिया भी वहाँ पे है। तो अब माहौल अच्छा हो गया है। अब इतने में क्या होता है, एक डॉक्टर आते हैं और बहुत सीनियर डॉक्टर है, उनको कैटरीना ने भिजवाया था। कैटरीना ने कहा था कि एक बार इनको और दिखवा लेते हैं, ये टाउन में आए हैं, दूसरे टाउन से आए थे, तो एक बार ये भी देख लेते हैं, बिकॉज ही इज़ अ सीनियर डॉक्टर। लेकिन अब होता क्या है, डॉक्टर भी उसको देखते हैं इल्यूशा को, लेकिन उनको लगता है कि ये ठीक हो नहीं पाएगा,
इस बात को समझ जाते हैं। और डॉक्टर जो हैं थोड़े ब्लंट हैं, थोड़ा रूड उनका बिहेवियर है। जब वो बाहर निकलते हैं उस झोपड़ी के, तो वो जब देख के उसको, इल्यूशा को बाहर निकलते हैं, तो कैप्टन स्नेगरॉफ जो कि इल्यूशा के फादर हैं वो पूछते हैं कि सर एक बात बताइए, ये बच्चा मेरा ठीक तो हो जाएगा? तो कहते हैं डॉक्टर कि इसको तुम्हें दूसरे टाउन में भेजना पड़ेगा, वहीं कुछ इलाज हो सकता है, थोड़ा बहुत वेदर वगैरह चेंज होगा, थोड़ा एनवायरनमेंट चेंज होगा तभी ये ठीक होगा, लेकिन नहीं तो बहुत मुश्किल है। और जहाँ वो जो जगह बता रहे हैं वो जगह बड़ी महंगी है। सिसली करके एक जगह थी, वो काफ़ी दूर है, काफ़ी एक्सपेंसिव जगह है। तो कहते हैं वहाँ इसको भेजना पड़ेगा। और आपकी वाइफ़ की भी थोड़ा, क्योंकि वाइफ़ की भी थोड़ी मेंटल हेल्थ ठीक नहीं थी, कहते हैं वाइफ़ को वहाँ भेज दो, बच्चों की भी कुछ तबीयत ख़राब होती है, इस बच्ची को वहाँ भेज दो, इस तरह कह के वो बता देते हैं अलग अलग जगहों पे भेज दो। लेकिन वो जगह सारी की सारी महंगी है। तो कैप्टन स्नेगरॉफ बोलता है कि डॉक्टर साहब हमारा घर तो देखिए, आप देखिए घर की हालत देखिए, कैसी झोपड़ी सी है, कुछ मेरे पास पैसे नहीं है, मैं कहाँ से भेजूँ, मैं कहाँ से भेज दूँ बच्चों को, मैं कहाँ से अपने बच्चे को भेजूँ, कहाँ से अपनी फैमिली का ऐसे इलाज कराऊँगा? तो डॉक्टर बोलते हैं, अब थोड़ा रूड में बोलते हैं कि साइंस जो कहती है वो मैंने आपको बता दिया, अब मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता कि आप गरीब हैं। उस तरह की बात करते हैं कि साइंस जो कहती है वो मैंने आपको लेटेस्ट बता दिया है, अब आप गरीब हैं तो मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। तो ये बड़ा रूड सा रिमार्क है डॉक्टर का, ठीक है। अब होता क्या है, अब कोलिया वहाँ पे है, कोलिया भी है, एलेक्सी भी है, वो भी वहाँ खड़े हैं बाहर। जब डॉक्टर वापस जा रहे हैं घोड़ा गाड़ी में, तो वहाँ पे एलेक्सी और वो कोलिया भी होते हैं, वापस हम बातें कर रहे होते हैं। लेकिन जब वो रिमार्क सुनते हैं ना डॉक्टर का, इस तरह का, ये बड़ा रूड रिमार्क है, तो कोलिया थोड़ा सा वैसा है, वो उसको चीज़ें हर्ट कर जाती हैं, तो वो रिएक्ट करता है। अब वो डॉक्टर को डॉक्टर नहीं बोलता, वो डॉग बोलता है कि डॉक, DOC बोलता है, ठीक है, मतलब एक शॉर्ट फॉर्म में बोल रहा है। तो एक थोड़ा सा क्या है, एक ऐसा दिखा रहा है कि मुझे परवाह नहीं है आपकी, ठीक है। तो वो डॉग कह के बात करता है कि ठीक है हम देख लेंगे, इसका इलाज जो ऐसा होना होगा अब देख लेंगे, कोई बात नहीं। तो अब ये रूड बिहेवियर है उसका भी। अब डॉक्टर को आदत नहीं है कि कोई डॉक्टर से ही रूड बिहेवियर में बात करे। तो कहते हैं लड़का कौन है, कोलिया की तरफ देखते हो, कहते हैं लड़का कौन है। तो जो एलेक्सी होता है वो बोलता है कि सर ये कोलिया है, इसकी बात का बुरा ना माने, अभी ये बच्चा है तो कभी कभी थोड़ा ये ऐसे रूड वे में बात कर लेता है, तो प्लीज़ इसकी बात का बुरा ना माने। डॉक्टर कहते हैं इसको ढंग से इसकी पिटाई होनी चाहिए लड़के की, कोलिया की। अब कोलिया को ये बात बड़ी ख़राब लगती है, तो कोलिया ना अपने कुत्ते को देखता है, पेरिज़नॉफ को, उसको बुलाता है पेरिज़नॉफ, एक तरह से वो उस तरह से इशारा कर रहा है पेरिज़नॉफ को ताकि अटैक करे। तो बोलता है डॉक्टर साहब ये पेरिज़नॉफ ना अटैक कर देता है। डॉक्टर थोड़ा घबरा जाते हैं कि यार इस तरह से है, तो वो भी झुक नहीं रहा है, कोलिया कंटिन्यूसली रिप्लाई कर रहा है। तो इस तरह से क्या देखो आप, एंड में थोड़ा ग्रजेस आ जाते हैं डॉक्टर और कोलिया के बीच में। खैर जो भी है, फिर वो डॉक्टर चले जाते हैं। तो यहाँ पे कहानी निकल के आती है एंड में, मतलब जो ये है पूरा सीन जो हुआ कि अब जो इल्यूशा है वो बच नहीं सकता, सब जगह इलाज करा के देख लिया, मतलब समझ में आ रहा है कि वो मुश्किल है उसका बचना। तो अंदर फटाफट कोलिया अंदर चला जाता है, डॉक्टर तो चले जाते हैं, तो कोलिया अंदर चला जाता है, एलेक्सी भी अंदर चला जाता है, और कैप्टन स्नेगरॉफ भी अंदर चले जाते हैं झोपड़ी के। तो हाँ जो इल्यूशा होता है उसको सब बोलते हैं कि तुम ठीक हो जाओगे, तुम टेंशन मत लो, डॉक्टर साहब ने ही बोल दिया यू विल बी फाइन। इल्यूशा कहता है देखिए आप लोग मुझे बहलाने की कोशिश ना करो, मुझे मालूम है कि मैं ठीक नहीं हो सकता, मुझे मालूम है मरने वाला हूँ, तो मुझे बहलाओ मत। अब ये कह के ना वो ऐसे हाथ करता है, तो एक हाथ में उसके एक इधर की साइड कोलिया आ जाता है, और इधर की साइड उसका जो बाप है कैप्टन स्नेगरॉफ वो आ जाता है। तो ये तीनों गले लग के रो रहे हैं, खूब रोते हैं, बहुत रोते हैं, गले लग के रो रहे हैं, फूट फूट के रो रहे हैं। लेकिन सब रो रहे हैं, कोलिया नहीं रो रहा है, कोलिया रो नहीं रहा। एलेक्सी वहाँ पे खड़ा है, एलेक्सी भी रो रहा है, उसकी माँ है वो भी रो रही है, बहनें भी रो रही हैं, कैप्टन स्नेगरॉफ गले लगे हुए हैं वो भी रो रहे हैं, इल्यूशा भी रो रहा है, कोलिया भी गले लगा है, बट कोलिया रो नहीं रहा। सब रो रहे हैं उस कमरे में, सिर्फ कोलिया को छोड़ के। तो कोलिया कहता है बी स्ट्रॉन्ग यार, तुम ठीक हो जाओगे, तुम ठीक हो जाओगे, इतना स्ट्रेस मत लो, यू विल बी फाइन माय ब्रदर, यू विल बी फाइन। ये कहने के साथ ही कोलिया कहता है अब मुझे जाना है, मैं जाता हूँ। फटाफट घर से बाहर निकलता है, एलेक्सी उसके पीछे पीछे जाता है। तो वो देखता है कि कोलिया जो अंदर अपने आप को बहुत स्ट्रॉन्ग दिखा रहा था, बाहर जाके टूट जाता है, रोता है, बहुत रोता है, खूब रो रहा है, क्योंकि वो जानता है इल्यूशा मरने वाला है। एंड ही इज क्राइंग, वो कहता है हम इसको बचा नहीं सकते, हम इसको बचा नहीं सकते, एंड ही इज क्राइंग, रो रहा है। अब इतने में पीछे बाप भी आ जाता है कैप्टन स्नेगरॉफ, वो खूब रोने लगता है, वो और सामने बेंच पड़ी है उस पर रोने लगता है, बहुत तेज तेज रोने लगता है। वो कहता है मेरा बेटा
अंदर एक्चुअल में इल्यूशा ने एक बात बोली थी कि पापा जब मैं मर जाऊंगा ना तुम एक दूसरा लड़का ले आना मेरे जैसा ही, उसका नाम भी इल्यूशा रखना। तो ये बात कैप्टन स्नेगरॉफ को हर्ट कर जाती है। स्नेगरॉफ बोलता है, रोता हुआ बोल रहा है बाहर, इधर कोलिया रो रहा है, इधर कैप्टन स्नेगरॉफ रो रहा है। कैप्टन स्नेगरॉफ कह रहा है कैसी बातें कर रहा है मेरा लड़का कि दूसरा लड़का ले आना, उसका नाम भी इल्यूशा रखना, कैसी बातें कर रहा है, मैं मर जाऊंगा लेकिन ऐसा नहीं करूंगा। तो बड़ा इमोशनल सीन है। दे ऑल आर क्राइंग। एलेक्सी की आंखों में आंसू हैं, कैप्टन स्नेगरॉफ जो बाप है, कोलिया जो अभी तक स्ट्रांग बन रहा था, सब रो रहे हैं। फिर इसके बाद सब अपने अपने रास्ते में चले जाते हैं। यहाँ पे सीन खत्म हो जाता है। ठीक है, तो ये जो पूरा जो मैंने आपको अभी इतनी लंबी स्टोरी सुनाई इल्यूशा की, ये थोड़ी सी ये आप बहुत तक एक इम्पॉर्टेंट पार्ट था कहानी का, तो मैंने आपको बताया। अब कहानी में यहाँ पे एक सीन चेंज हो रहा है। सीन क्या चेंज हो रहा है, करीबन 2 महीने हो चुके हैं। 2 महीने से डिमिट्री जेल में है, ठीक है, और डिमिट्री से मिलने के लिए कैटरीना एक बार भी नहीं गई है। जेल में डिमिट्री से मिलने के लिए कैटरीना एक बार भी नहीं गई। उससे मिलने के लिए लगातार जाती है गुरुशेनका उससे लगातार मिलने के लिए जेल में जाती है। अब कहते हैं गुरुशेनका के अंदर भी एक चेंज आ गया है, उसका जो दिल है वो बदल चुका है, वो अंदर से जो उसके अंदर एक स्पिरिचुअल एक चेंज आ चुका है। तो अब कहानी यहाँ से आगे जाएगी, इसको हम अगले पार्ट में कवर करेंगे। थैंक यू।